जय हिंद दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, यानी कि CABC बॉयलर लाइटअप पे जो टॉपिक है उस पर वीडियो बनाया जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो CABC बॉयलर होता है उसका जो लाइटअप यानी उसको जो स्टार्ट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है ड्यूरिंग लाइटअप और कैसे हम लोग जो लाइटअप करेंगे वो स्मूथली लाइटअप कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो CABC बॉयलर लाइटअप, तो देखिए CABC के बारे में ऑलरेडी मैंने पिछला वीडियो बना रखा है कि CABC बॉयलर क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कौन कौन से ड्राइव लगे होते हैं, इक्विपमेंट लगे होते हैं और उसका क्या फंक्शन है। तो उसको आप देख लीजिएगा ताकि ये जो लाइटअप का जो ये टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो पाए। यहाँ पे लाइटअप कहने का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, प्रकाशित करना, जलाना। यहाँ पे क्या हम लोग को फर्नेस में जो है वो फ्यूल को जलाना है, यानी कि CABC बॉयलर का लाइटअप करना है, यानी कि उसको स्टार्ट करना है। ओके, तो उसके लिए अभी हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं ताकि ये जो टॉपिक है वो आपका और भी अच्छे से क्लियर हो सके। अब देखिए ये जो लाइटअप वर्ड है ये सुनने में लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लाइटअप का मतलब जैसे मैंने बताया कि किसी चीज़ को होता है स्टार्ट करना, जलाना। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप ये जो लाइटअप जो चीज़ है ना वो आप अपने घरों में भी देख चुके होंगे या आसपास के दुकानों में या अपने सोसाइटी में कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे या कहीं ना कहीं किए जरूर होंगे। इसको एक एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं। देखिए अपने अगर घरों में अपने देखा होगा या किसी के दुकानों में देखा होगा चूल्हा जहाँ पे कोयले को जलाया जाता है, घरों में खाना वाना पकाने के लिए यूज किया जाता है। तो वो चूल्हा क्या होता है जहाँ पे हम लोग कोयले को जलाते हैं। ओके, तो घर में खाना वाना बनाने के लिए तो वहाँ पे हम लोग को क्या है, कोयले को जलाना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि कोयले को डायरेक्टली तो हम लोग नहीं जला सकते क्योंकि फ्यूल का अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है और लगभग कोल का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस 400 डिग्री सेंटीग्रेड इग्निशन टेम्परेचर इसको जब मिलेगा कोयले को तभी ये जलेगा। तो उसके लिए आप ध्यान देंगे कि हम लोग एक इनिशियली फ्यूल जो है वो यूज करते हैं, वो क्या होता है, तो आपका सूखा लकड़ी हो सकता है, चारकोल हो सकता है, आपका जो घरों में जैसे गाँव में देखे होंगे कि जो उपला होता है यानी कि जो गोईठा वगैरह होता है उसका भी यूज किया जाता है। तो उसको पहले जलाया जाता है और फिर जैसे ही वो जलना स्टार्ट हो जाता है तो फिर हम लोग जो है वो कोयला जो है वो धीरे धीरे देते हैं और कुछ समय बाद देखेंगे कि जो नेचुरली उसको यहाँ पे नीचे से जो है वो एयर मिलेगा और कुछ समय बाद क्या होगा कि कोयल जो है वो आग पकड़ने लगेगा और एट द लास्ट आप देखेंगे कि कोयला जो है आपको पूरी अच्छे तरीके से जल उठेगा। ठीक है, तो ये होता है कि ये घरों में जो है वो छोटा सा चूल्हा टाइप का होता है जो खाना वाना पकाने के लिए यूज किया जाता है, तो वो हो गया चूल्हा। ओके, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग को ह्यूज अमाउंट में जो है स्टीम का जनरेशन करना है तो यहाँ पे जो हम लोग फ्यूल को जलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया होता है और वो इनक्लोज्ड एरिया होता है यानी बंदनुमा कमरा होता है। ठीक है, तो आपका वहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं फर्नेस। ठीक है, जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा जो होता है एरिया होता है, कन्फाइंड स्पेस होता है और वहाँ पे आपका जो है बहुत ज़्यादा फ्यूल को जलाया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो उस चीज़ को कहा जाता है फर्नेस। ठीक है, तो यह हो गया बॉयलर का फर्नेस। तो यहाँ पे हम लोग का टारगेट क्या है, तो जस्ट वही चीज़ है यहाँ पे जो हम लोग को यहाँ पे जो इस चूल्हे में क्या टारगेट था कि कोयले को जलाना था और यहाँ खाना पकाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें फ्यूल को जलाना है यानी कोयले को जलाना है, किस लिए, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टीम को जनरेशन करने के लिए, यानी यहाँ पे पानी को गर्म करना है। तो कोयले को यहाँ पे भी जलाना है, तो कोयले को जलाने के लिए अलग अलग आपको इग्निशन टेम्परेचर देने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी है। इससे पहले ABC बॉयलर का लाइटअप हम लोग देखे थे, तो वहाँ पर देखे थे कि जो हम लोग बेड मटेरियल यूज करते थे तो उसको इनिशियली पहले हीट करते थे चारकोल की मदद से। जैसे ही वो हीट हो जाता था यानी कोयले के इग्निशन टेम्परेचर तक आ जाता था तो फिर हम लोग कोयले को फीड करते थे यानी उसको फिर जलाते थे। यहाँ पे CABC बॉयलर में जनरली जो होता है वो बर्नर यूज किया जाता है। ठीक है, तो बर्नर की मदद से बर्नर में क्या है आपका जो ऑयल यूज किया जाता है लाइक LDO HHD वगैरह यूज किया जाता है और इसको जलाकर यहाँ पे जो बेड मटेरियल होता है, बेड मटेरियल क्या होता है, जस्ट लाइक सेंड लाइक मटेरियल होता है। बचपन में आप बालू के साथ खेले होंगे ना, तो वही जो बालू लाइक जो मटेरियल होता है वो यहीं पे होता है, जो यहाँ पर इसको बेड मटेरियल कह देते हैं। ओके, तो इसको पहले हीट किया जाता है और जैसे ये हीट हो जाता है तो फिर कोयले को फीड करके यहाँ पे कोयले को जलाया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसेस होता है, ये अपना बेसिक चीज हो गया। इसको मतलब माइंड में रखिएगा ताकि ये टॉपिक को जब एक एक करके समझेंगे तो आपको और भी आसानी होगा।
अब देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ को समझते हैं कि कैसे कब ड्राइव स्टार्ट होता है, यानी कि हमारा फैन स्टार्ट होता है, और क्या क्या हमारा रिक्वायरमेंट है इस लाइटअप के लिए। तो देखिए सबसे जो बड़ी बात है कि ये क्या है कि जैसे ही हम लोग को ये लाइटअप स्टार्ट करना है तो जो भी अपना जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उसको तो बताना ही है। जो भी इससे पहले जो भी हमारा जो प्री चेक होता है बॉयलर स्टार्ट करने से पहले, तो वो सारा जो चेकलिस्ट है वो पूरा करना है। तो इसके लिए मैंने पिछला ही वीडियो बना के रखा है चेकलिस्ट पे, ताकि ये वीडियो जो है वो लेंदी ना हो जाए, लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा। अभी ये समझिए कि हमारा ये बॉयलर जो है वो रेडी टू लाइटअप है, जस्ट हमें जो है इसको स्टार्ट करना है। तो अभी देखिए कि ये जो CBC बॉयलर जो लाइटअप करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमको क्या करना है, इस बॉयलर में स्टीम का जनरेशन करना है। तो इसके लिए पहला जो चीज़ है वो वाटर चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ड्रम लेवल जो है वो 45 to 50% जो है वो मेंटेन करते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट जो है यहाँ पे फ्यूल जलेगा। तो फ्यूल जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो इसी जो उसके लिए जो है SFN और PFN लगा होता है, यानी एयर के लिए। और उसके बाद क्या है, इनिशियली हम लोग को फायरिंग करना है, तो उसके लिए जो है वो बेड मटेरियल होता है, LDO होता है या HSD ऑयल होता है, जनरली यही यूज होता है, और फिर कोल होता है, ठीक है। तो ये कोल को जलाने के लिए दोनों जो चीज़ें यूज किया जाता है, बेड मटेरियल और LDO, ठीक है। ताकि ये बेड मटेरियल जो है जब इस LDO को इस बर्नर की मदद से हम लोग जब जलाएंगे तो ये इसी के द्वारा जब यहाँ पे ये पूरा फ्लेम के साथ जलेगा तो हमारा बेड मटेरियल जो है वो गर्म हो सकेगा, ताकि हमारा जो फ्यूल है वो आगे जाके इग्निशन टेम्परेचर जैसे ही मिले तो वो जल सके। ओके, अब देखिए कि हमारा ये सारा हमारा जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी हमारा सबसे पहला जो काम है वो अपना ड्राइव स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जो इंटरलॉक होता है यहाँ पे CBC बॉयलर में वो होता है, पहले जो होता है वो होता है ID फैन, फिर होता है WSB यानी कि वाल्व ब्लोअर, और फिर होता है आपका SFN, और फिर होता है आपका PFN, ठीक है। कहीं कहीं आप देखेंगे PFN पहले होता है और SFN बाद में होता है। तो वो एज पर डिज़ाइन के अनुसार इसका कौन सा लाइन कहाँ गया है, और एज पर जो आपका मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके डिज़ाइन के अनुसार वो होता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी हम लोग ड्राइव स्टार्ट करेंगे, और अगर उसमें ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर की ज़रूरत है तो वो सबसे पहले लाइनअप होना चाहिए, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। तो अब स्टार्ट करने की जब बात आएगी तो सबसे पहले जो है हम लोग ID फैन स्टार्ट करेंगे, और इसमें जो सक्शन डैम्पर होता है उसको ऑपरेट करके जो फर्नेस जो ड्राफ्ट होता है वो लगभग -5 से -10 है mmWc वो मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो इतना ड्राफ्ट जो है वो मेंटेन किया जाता है। अब जैसे ही ID फैन जो है वो स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है सीक्वेंस के अनुसार आपका WSB चालू होगा। अब ये WSB को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है, जैसे कहीं पे इसका वाल्सल ब्लोअर नाम है, कहीं पे जेसिल ब्लोअर है, कहीं का पर आपका सीलिंग ब्लोअर है, कहीं पर आपका रूट ब्लोअर है। तो सभी चीज़ जो है वो एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर लगभग जो मेंटेन होता है वो 2500 से लेकर 4000 तक mmWc जो है वो यहाँ पे प्रेशर जो है वो मेंटेन किया जाता है। अब यहाँ पे जो है उसके बाद जो है अपना SFN को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो PFN को स्टार्ट करेंगे। SFN यानी कि सेकेंडरी एयर, और PFN जो है यानी कि आपका प्राइमरी एयर। तो यहाँ पे जो PFN और जो SFN है उसका जो फ्लो होगा वो मिनिमम होगा, यानी कि एज पर ये डिपेंड करेगा कि क्या बॉयलर का डिज़ाइन है, क्या कैपेसिटी है, उसके अनुसार होगा। यहाँ पे जो कितना फ्लो रखेंगे, तो जो भी आपका जो ये यहाँ पे जो बर्नर लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे जो बर्नर लगा है, तो बर्नर स्टार्ट करने के लिए एक इंटरलॉक होता है जिसको BMS कहा जाता है, यानी कि बर्नर मैनेजमेंट सिस्टम। तो उस बर्नर मैनेजमेंट सिस्टम में सारा चीज़ मेंशन रहता है कि आपको कितना PF फ्लो चाहिए, कितना SF फ्लो चाहिए, कितना विंडबॉक्स वगैरह चाहिए, हर तरह का जो पैरामीटर रिक्वायरमेंट है वो लिखा रहता है। तो जैसे ही वो पैरामीटर फुलफिल हो जाता है, मान लीजिए कि आप उसके लिए जो SF फ्लो चाहिए वो 30 TPH चाहिए, और जो PA जो चाहिए वो 50 चाहिए, ठीक है, 50 TPH। तो ये जो भी हम लोग PA ऐसे का फ्लो करेंगे वो 30 नहीं रखेंगे, 30 से ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। और इसको जो रखेंगे 50 ना रख के 50 से ज़्यादा रखेंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा रखेंगे, 10-15 टन ज़्यादा रखेंगे। ऐसा क्यों, मान लीजिए कि थोड़ा बहुत ड्राफ्ट अप डाउन हुआ या रनिंग के दौरान थोड़ा जो एयर कम ज़्यादा हुआ तो वो जो है वो मेंटेन कर लेगा, वो 30 के नीचे नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे ही 30 के नीचे आएगा तो इंटरलॉक जो है वो फेल कर जाएगा, और जो हमारा बर्नर जो है वो ट्रिप हो जाएगा, और अगर ये ट्रिप हो जाता है तो फिर से आपको लाइन में लेना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो बर्नर हमारा ट्रिप ना करे इसलिए इस फ्लो को इससे ज़्यादा रखा जाता है। ओके, अब जैसे ही हमारा ये बर्नर का जो है इंटरलॉक ओके हो जाता है, ठीक है, BMS ओके हो जाता है,
तो अब ये बर्नर को स्टार्ट करते हैं। तो बर्नर को स्टार्ट करने के लिए अलग ही अरेंजमेंट लगा रहता है, एलडीओ टैंक होता है, एलडीओ आपका पंप होता है, अलग से आपका ये बर्नर जो है वो आपका इस फर्नेस से जुड़ा रहता है। ये बर्नर एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, एज पर बॉयलर का कैपेसिटी और डिजाइन पे डिपेंड करता है। तो अब ये बर्नर देखेंगे तो इसमें आपका एक ऑयल लाइन होगा, एक आपका इंस्ट्रूमेंट लाइन होगा, आपका एटोमाइजिंग एयर लाइन होगा, साथ में आप देखेंगे तो एक इग्नाइटर होगा, ठीक है, आपका ताकि ऑयल को जलाने के लिए इग्नाइटर। जैसे बाइक में आप देखे होंगे जो स्पार्क प्लग होता है ना, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी एक स्पार्क प्लग होता है जो कि इलेक्ट्रिकली आपका स्पार्क उत्पन्न करता है, जिसकी मदद से जो है वो ऑयल जो है यहाँ पे जल पाता है, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ पे हमारा ओके हो गया तो ये हम अपना क्या है कि बर्नर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा ऑलरेडी जो है वो जो बेड मटेरियल जो वो फिलअप है, जो लगभग 400 से 500 mm तक इसका हाइट होता है। तो ये आपका मिनिमम फ्लूइडाइजिंग में रहता है। जो भी हमारा पीए एयर जो है वो एपीएस से होते हुए आपका इसी विंड बॉक्स में आता है और आपका ये मिनिमम जो है वो आपका फ्लूइडाइज जो है वो करता है, यानी बेड मटेरियल को उछालता है, ठीक है। और इसी उछालते हुए कंडीशन में हमारा जो बर्नर है वो स्टार्ट होता है और ये पूरा आपका बेड मटेरियल को हीट करेगा। उछलने की मदद से क्या होता है कि हमारा जो हीट होता है वो चारों तरफ से अच्छी तरह से फैलता है, पूरी तरह से यूनिफॉर्मली आपका हीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, चारों तरफ हमारा बेड मटेरियल है वो गर्म हो पाता है। बर्नर को स्टार्ट करने के लिए आपका जो भी एलडीओ पंप जो है वो स्टार्ट होना चाहिए, एलडीओ लाइन खुला होना चाहिए, आपका एटोमाइजिंग एयर खुला होना चाहिए। एटोमाइजिंग एयर किसको कहा जाता है? एटोमाइजिंग एयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जाके आपका ऑयल को एटोमाइज करता है। एटोमाइज का मतलब होता है कि एयर के जो आपका ऑयल का जो पार्टिकल्स है उसको पूरा छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मान लीजिए आपके पास एक बूंद पानी है, उसको आप फूकेंगे तो क्या होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में विखंडित हो जाएगा। तो इस एटोमाइजिंग एयर का क्या काम है, जो कि आपका एक तरह का इंस्ट्रूमेंट एयर ही होता है, लगभग 5-6 kg उसका प्रेशर होता है। तो वो उस प्रेशर पे जाके क्या करता है, ऑयल को पूरे छोटे छोटे भागों में विखंडित कर देता है, जो कि फर्नेस में पूरी चारों तरफ अच्छे से फैल जाता है, ताकि जब वो जले तो अच्छे तरह से चारों तरफ आपको हीट प्रोवाइड करा पाए। ओके, तो अब हमारा मान लीजिए कि बर्नर जो है वो स्टार्ट हो गया। तो अब क्या होगा कि ये हमारा बेड मटेरियल जो है जो फ्लूइडाइज हो रहा है वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये गर्म होगा तो हमारा बेड टेम्परेचर भी बढ़ेगा, साथ में फर्नेस टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब जैसे यहाँ पे बेड टेम्परेचर जो है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, तो अब अपना मेन काम स्टार्ट होता है। यहीं पे जो है सीबीसी बॉयलर में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि अब हम अपना जो है वो कोल का छिड़काव जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसी को कहा जाता है कोल बर्पिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका DCF RAB लगा हुआ है उसकी मदद से हम लोग जो मिनिमम RPM रख के जो है कोल को यहाँ पे फीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए 10 सेकेंड 20 सेकेंड आधा मिनट के लिए चलाएंगे, फिर रोकेंगे, फिर चलाएंगे, फिर रोकेंगे और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा कोयला का छिड़काव करेंगे, जिसको कोल बर्पिंग कहते हैं, ठीक है। और कुछ समय के लिए फिर वेट करेंगे। फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जिस तरह से चूल्हे में कैसे आग पकड़ना स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पर भी कोयले में आग पकड़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो हमारा बेड टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा, साथ में फर्नेस टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ओके, तो अब जैसे ही आग पकड़ लेगा तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि आपका जो टेम्परेचर है वो लगभग 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 750 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग आ जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे ही अब टेम्परेचर आएगा तो क्या होगा, स्टीमिंग भी साथ में अपना चल ही रहा है। ओके, तो उसी अनुसार आपका जो भी ड्रम में आपको वाटर को मेकअप करना है तो आपको उसको मेंटेन करना है ड्रम लेवल। तो आपका ड्रम लेवल भी उसी अनुसार से स्वेलिंग होगा, यानी कि ड्रम लेवल बढ़ेगा तो जो भी आपके IVD CVD वगैरह या जो ड्रेन लगे हैं उसके अनुसार आपको मेंटेन करना है। और जैसे ही आपका इसी दौरान आपका जो ड्रम जो प्रेशर है वो 2 kg आ जाता है तो ड्रम वेंट बंद कर देना है, और फिर 5 kg आ जाता है तो जितने भी सारे सुपर हीटर वेंट होते हैं वो भी बंद कर दिया जाता है। स्टार्टर वेंट खुला हुआ कंडीशन में रहता है ताकि आपका जो कंडेंसेट है वो निकलता रहे और प्रेशर के अनुसार जो भी हम लोग को डिजायर जो टेम्परेचर है वो मिल जाए, ठीक है। प्रेशर के अनुसार ग्रेजुअली अपना टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए। तो एट द लास्ट जो होता है वो आपका स्टार्टर वेंट खुला ही रहता है ताकि हमारा ये प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो मिल सके। ओके,
और फिर जैसे ही प्रेशर और टेम्परेचर मिल जाता है स्टीम का, तो फिर उसको हम लोग टीजी के लिए आगे की ओर भेजते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जो एमएसएसबी और जो बाईपास लगा है, तो धीरे धीरे बाईपास को खोलेंगे ताकि आगे का जो लाइन है वो चार्ज हो सके, क्योंकि आगे का लाइन ठंडा है और इधर पे गर्म है, तो क्या होगा, थर्मल शॉक उत्पन्न होगा। तो थर्मल शॉक उत्पन्न ना हो, कोई डैमेज लाइन ना हो, इसलिए पहले लाइन को हीटिंग करेंगे, जिसको लाइन चार्जिंग कहते हैं। तो इस बाईपास लाइन के थ्रू जो है स्टीम को भेजकर इस लाइन को पूरा चार्ज कर लेंगे। जैसे ही वो हीट हो जाएगा तो फिर इस एमएसएसबी को धीरे धीरे खोल के जो स्टीम है वो टीजी के लिए भेजेंगे। तो इस तरह से अपना जो सीएबीसी जो लाइट अप है वो कंप्लीट होता है, और ये लगभग जो टाइम लेता है वो लगभग 4 से 5 घंटा का टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 5 से 4 घंटा का ये टाइम लेता है। फिर उसके बाद अपना जैसे ही बॉयलर का जो लोड वोड बढ़ाना है, एज पर रिक्वायरमेंट जितना आपको स्टीम की ज़रूरत है, आप इस फीडिंग के द्वारा आप ले सकते हैं। और जैसे यहाँ पे जो टेम्परेचर आ गया था, उसके बाद अपना बर्नर को बंद कर देना है, और अपना बेड एस जो भी सिस्टम है, बेड एस सिस्टम या जो ईएसपी का जो फ्लाई एस जो सिस्टम है, एसएल की मदद से वो जो सिस्टम है उसको स्टार्ट कर लेना है, ताकि बेड एस और फ्लाई एस का कन्वेइंग होता रहे। और फिर जैसे ही इस ईएसपी टेम्परेचर 120 आ जाता है, तो उसको भी ईएसपी को भी चार्ज करा लेना है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है कि 120 डिग्री पे क्यों चार्ज किया जाता है, तो उसको देख लीजिएगा, उसका भी वो भी जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया अपना सीएबीसी बॉयलर लाइटअप पे। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये जो, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी लंबा टॉपिक है और इस पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ध्यान देनी पड़ती है। ठीक है, तो हो सकता है अगर कोई चीज़ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम कोशिश किया है कि जो एक ओवरव्यू है, जो एक लाइटअप की जो जानकारी, जो मैक्सिमम चीज़ें जो जाननी चाहिए वो मैंने देने की कोशिश की है। तो यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।